नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और आज है 1 जुलाई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 1 जुलाई जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हों उन पर डिस्कस करेंगे। और देखिए, जो जून के करंट अफेयर जो छूट गए हैं हमारे, उनको भी हम जुलाई में कवर कर लेंगे। ठीक है, इन्हीं लेक्चर्स के साथ कवर कर लेंगे जो जुलाई में हम डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। सारे आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर करवा दूंगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की पहली GIS लैब किस शहर में शुरू होगी? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्टार्ट होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और GIS लैब इसकी फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इस लैब को किस विभाग के द्वारा शुरू किया जा रहा है? नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा। ठीक है, तो GIS लैब किस विभाग के द्वारा स्टार्ट की जा रही है? तो ये नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा स्टार्ट की जा रही है। कहाँ से? तो ये भोपाल से। और इस लैब के स्टार्ट होने से देखिए, जितने भी हमारे मध्य प्रदेश में नए निर्माण होंगे तो उसकी जो नज़र है वो भोपाल से ही रखी जाएगी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पहली GIS लैब कहाँ स्टार्ट की जा रही है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, किस विभाग के द्वारा? नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा। और किस विभाग की मदद से? तो पंजीयन विभाग की मदद से। ठीक है, तो देखिए, मध्य प्रदेश की पहली GIS लैब भोपाल में शुरू होंगी और इसके लिए सभी तरह की प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा टेंडर भी जारी कर दिया गया है और अब काम शुरू किया जाना है। इस लैब के शुरू होते ही हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में होने वाले नए निर्माणों पर भोपाल से नजर रखी जाएगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा राजस्व और पंजीयन विभाग की मदद से नगरीय निकायों में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम संपत्तियों की मैपिंग करवाई जा रही है। इस मैपिंग के बाद शहरों में जहां भी नया निर्माण होगा उसकी जानकारी भोपाल में बनाई जा रही लैब से संबंधित शहर के निगम आयुक्त के मोबाइल पर पहुंच जाएगी और इसके आधार पर वह जांच करवाकर कार्रवाई कर सकेंगे। और देखिए, मध्य प्रदेश में प्रथम की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब किस जिले में स्थापित की गई है? तो ये भोपाल जिले में स्थापित की गई है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश की पहली साइकोलॉजी लैब जो है वो भोपाल जिले में स्थापित की गई है। और मध्य प्रदेश में पहला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का थाना भोपाल शहर में खोला गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऊंचा ATC टावर यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश का पहला सरकारी वृद्धाश्रम यानी ओल्ड एज होम कहाँ तैयार हो रहा है? तो ये भोपाल में तैयार हो रहा है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में शुरू किया गया है? ये बालाघाट जिले में शुरू किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहां पर स्टार्ट किया गया है? बालाघाट में। और मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम कहां शुभारंभ किया गया है इसका? बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। और अमृत सरोवर निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? तो ये बुरहानपुर जिला है। और मध्य प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन बन गया है। और मध्य प्रदेश का पहला पंप स्टोरेज प्लांट इंदिरा सागर बांध पर बनाया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के प्रथम CM राइज स्कूल भवन का अर्पण कहां पर किया गया? तो ये शाजापुर के गुलाना में किया गया। और मध्य प्रदेश का पहला सुपर स्पेशलिटी वेटनरी अस्पताल कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ कहां पर किया गया है? तो ये ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और मध्य प्रदेश की पहली आलू बीज उत्पादन की एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब ग्वालियर जिले में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों में यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी प्राधिकरण बनाया जाएगा? तो ये इंदौर और भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, इंदौर और भोपाल में यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी प्राधिकरण बनाया जाएगा। तो देखिए, इंदौर और भोपाल में मेट्रो शुरू होने से पहले ही यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बनेगी और हमारे मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह का नया प्राधिकरण बनाया जाएगा। जबलपुर और ग्वालियर जैसे भविष्य में मेट्रो प्रस्तावित शहरों में ही इस प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसमें अभी हैदराबाद, चेन्नई व कोच्चि में इस प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके गठन से शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम संबंधित सारे निर्णय यह कमेटी लेंगी। यह कमेटी ही तय करेगी कि किस क्षेत्र या रूट पर सिटी बसों का संचालन किया जाना है, बसों की टाइमिंग क्या होगी और मेट्रो व अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को जोड़ने के लिए फीडर लाइन रूट क्या होगी। इसकी अनुशंसा पर शहर के यातायात नियोजन की प्लानिंग की जाएगी। वहीं शहर में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित करने के साथ उनका क्रियान्वयन करेंगी। इंदौर व भोपाल में मेट्रो स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का भी गठन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, 21 जून 2024 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ कहां से किया है?
तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है, तो उसी दिन से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया है। और इस अभियान के तहत देखिए किसानों को मोटे अनाजों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, और मोटे अनाज यानी मिलेट्स, और देखिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा मिलेट वर्ष कब घोषित किया गया था, तो ये 2023 में घोषित किया गया था। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन के द्वारा मिलेट वर्ष कब घोषित किया गया था, 2023 को घोषित किया गया था। और हमारे मध्य प्रदेश की मिलेट बैंक की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कृषक लहरी बाई। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। कृषक लहरी बाई कहाँ से है, ये डिंडोरी से है और ये मिलेट ब्रांड एम्बेसडर है। और लहरी बाई को देखिए हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पादप जीनोम संरक्षण किसान सम्मान 2021-22 से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो कृषक लहरी बाई का संबंध जो है वो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट से है। और ये किस जनजाति से आती है, तो बैगा जनजाति से आती है। और इनको मध्य प्रदेश मिलेट बैंक की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। और अभी मोटे अनाजों की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभियान का शुभारंभ किया गया है, तो ये श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना भी चल रही है, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो जो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है, ये किस अनाज को प्रोत्साहित करती है, मोटे अनाज को यानी मिलेट को प्रोत्साहित करती है। ये देखिए हमारे पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है कब से कब तक चलाई जा रही है, 2023-24 से लेकर 2025-26 तक की चलाई जा रही है। तो ये 2 अवधि के लिए चलाई जा रही है रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। और ये क्वेश्चन देखिए अभी हाल ही में जो एमपीपीएससी प्री हुआ था उस पर पूछा गया था। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना जो है ये हमारे पूरे मध्य प्रदेश में लागू है और ये मोटे अनाजों को प्रोत्साहित करती है। तो देखिए 21 जून को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री अन्न संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया है और इसमें मोटे अनाज की खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को प्रेरित करने केंद्र सरकार श्री अन्न संवर्धन योजना चला रही है और इसमें किसानों को अनुदान देने का प्रावधान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल में 19 से 20 जून 2024 तक पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है, राजीव रंजन जी है। इस मंत्रालय ने विश्व बैंक के साथ मिलकर सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन कहां पर किया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में 19 जून से 20 जून 2024 तक पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय ने विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक के साथ मिलकर सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया है। कहां पर, तो ये भोपाल में। और हमारे देश के केंद्रीय पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी मंत्री कौन है, तो ये है राजीव रंजन। तो देखिए पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय ने विश्व बैंक के साथ मिलकर सिमुलेशन अभ्यास किया है। 2 दिवसीय सिमुलेशन अभ्यास 19 से 20 जून को मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के लिए तैयारी को बढ़ाना था और कार्यक्रम में 40 प्रतिभागियों ने प्रकोप का पता लगाने और त्वरित प्रतिक्रिया रणनीतियों का अभ्यास किया और बढ़ती हुई जूनोटिक बीमारियों के बीच सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के लिए ऐसी पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस अभ्यास का उद्घाटन पशुपालन विभाग के पशुपालन आयुक्त अभिजीत मित्रा ने किया। कार्यक्रम में वास्तविक प्रकोप स्थितियों की नकल करने वाले इंटरैक्टिव परिदृश्य शामिल थे और विश्व बैंक के वरिष्ठ कृषि अर्थशास्त्री हिकुएपी कार्डजी ओंगा और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ फ्रैंक विंग ने इस सिमुलेशन को सुगम बनाया। बैंक की तो इसकी स्थापना 7 जुलाई 1944 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है, ये अजय बंगा है। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो ये एक्सेल वॉन ट्रोसेनबर्ग है। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीएफओ कौन है, अंशुला कांत है। देखिए दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री का जो एग्जाम हुआ था 2024 का, अभी हाल ही में 23 जून को, तो उसमें पूछा गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, सुशीला चानू, प्राची यादव या शिवेंद्र सिंह। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। 2023 में हमारे मध्य प्रदेश में किन किन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है और उन खिलाड़ियों का संबंध किस जिले से है, ये भी आंसर में लिखिएगा। ठीक है, और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर आपको 1 साल की जितने भी पीडीएफ है
मध्य प्रदेश करंट अफेयर की वो अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।